आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम खबरें लेकर के हाजिर हुआ हूं। ये दिन भर की जो बड़ी अहम खबरें हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सबसे बड़ी खबर ये है कि 2 दिन के दौरे पर आए डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं और उनके साथ जो अफसरान आए थे वो सब अब अमेरिका पहुंच गए हैं। और अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल और जितनी भी मशीनरी थी उन सब को फेंक दिया है, उन सब को अपने पास से हटा दिया है और वो काफी डरे हुए हैं। न जाने किस बात का डर है, क्यों इतना खौफ ज़दा है। दरअसल कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जो इजराइल और अमेरिका दूसरों के साथ करते हैं उनको लगता है कि वही हमारे साथ भी हो सकता है। यही वजह है कि उनको डर है कि कहीं ये जो मशीनरी है इसको हैक न कर लिया गया हो, कहीं इसमें कोई चिप न लगा दी गई हो, कहीं ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ऐसा कर, भाई कैसे कर देंगे। लेकिन डर इनको काफी है। और ये डर ऐसा नहीं कि लौटने के बाद पैदा हुआ है, बल्कि जब ये चीन में थे तब भी इस तरह की खबरें आई थी कि काफी एहतियात कर रहे हैं, काफी मोहतात होकर के अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ ले जाना है और कहाँ नहीं ले जाना। बहुत मकामात ऐसे आए जहां वो अपने मोबाइल्स को और अपने जो दूसरे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं उनको दूसरी जगह रख दिया था। तो ये आप देखिए कि कितना डरे हुए, कितना सहमे हुए हैं। और ये डर वाजिब हो सकता है क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही नजर आता है। और चूंकि अमेरिका और इजराइल इस तरह की हरकतें करते हैं इसलिए शायद ऐसा है। तो बहरहाल एहतियाती कदम अगर कोई उठाता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, उठाना भी चाहिए। ये एहतियाती कदम जो है यहाँ पे उठाए गए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं 2-3 जो खबरें इस वक्त चल रही हैं और खास तौर से कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर उन्हें मिला क्या जो चाइना के दौरे पे गए। अब यहाँ अल जजीरा ने थोड़ी सी तफसील पेश की है, वो मैं पेश कर दूं। सदर ट्रंप ने चीन के साथ अपनी बातचीत में जो कुछ जाहिर किया उसके बारे में कुछ तफसीलात जारी की गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने तबसरों में बिल्कुल वाजे किया कि अमेरिका और चीन दो चीजों पर मुत्तफिक हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना चाहिए और ये कि जंग का खात्मा होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं ये बात आज जब यहाँ दिल्ली में सफारत खाना है यानी एम्बेसी है ईरान की, वहां सैयद अब्बास इराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि भाई ये मुआहदा हुआ है कि जंग का खात्मा हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, तो कहा कि इसमें क्या वो है, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि जंग का खात्मा होना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ये तो मेरी भी मंशा है। तो एक तो ये उन्होंने कह के एक बहुत बड़ा तंज किया और ये कहा कि भाई हम भी यही चाहते हैं। तो यानी जो चीन चाहता है वही ईरान चाहता है, लेकिन इसमें रुकावट कौन है? खुद रुकावट जो है वो अमेरिका है। अमेरिका ही गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है और दुनिया जो है अब अमेरिका पर एतमाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे अल जजीरा ने और लिखा, लेकिन इसके अलावा ऐसा लगता है कि चीन खास तौर पे आबनाए हुर्मुज के पूरे मामले में किसी भी गहरे मामले में मुलविस होने से गुरेज किया है, यानी बच गया है। यानी जैसा मैं बार बार कह रहा था, आप मेरी रिपोर्ट देख लीजिएगा, मैंने 2-3 बार इस बात का जिक्र किया है कि जैसा अमेरिका चाहता था वैसा चीन ने नहीं किया, बल्कि चीन जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। और यही वजह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज के मामले में बड़ी सफाई से चीन निकला है, बल्कि कुछ चीजों में अमेरिका को जेर किया है और ईरान को अव्वलियत दी है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, हालांकि बात यह है कि इसका आधा खाम तेल यानी कच्चा तेल इसी आबराए हुर्मुज से गुजरता है। 70% तेल, आधा नहीं, 70% कच्चा तेल जो है वो यही स्टेट ऑफ हुर्मुज से आ रहा है। तो इसलिए ईरान बहुत ज्यादा पड़ी लकड़ी, जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ मुहावरा है कि पड़ी लकड़ी नहीं ली चीन ने बिला वजह। भाई क्यों बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना?
क्यों हम अमेरिका के उसमें पढ़े? जब अमेरिका गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है तो भाई हम क्यों पढ़े? अब यहाँ देखिए, तो ये चीन के लिए एक बड़ा मसला है, लेकिन इस मरहले में पर ऐसा दिखाई नहीं देता है कि सदर ट्रंप को चीन की तरफ से हुर्मुज को खोलने और जारी जंग के खात्मे के बारे में बातचीत में शामिल करने का कोई पुख्ता आज़म मिला, यानी कुछ भी। मैंने कहा था ना, मैंने मेरी पहली रिपोर्ट जाकर के देखिए, मैंने कहा था कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया तो चुईया भी शायद न निकले, यानी गए चीन और खाली हाथ लौटे ट्रंप। ये जो है बिल्कुल वादे तौर पर दिखाई दे रहा है, और कुछ भी हासिल नहीं। आप कितनी भी बड़ी बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ जो है वो लौट गए, और वो किसी भी पॉइंट पे उनका कोई अचीवमेंट यहाँ पे नहीं रहा, ये बिल्कुल क्लियर है। और ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और ईरान को इस बात की शायद तवक्को भी थी। अब यहाँ पे देखिए ट्रंप क्या करें, यहाँ एक रिपोर्ट आई है जो जो सवाल जवाब, वहां पे सवाल ये किया गया, सदर शी जौहरी हथियारों से लैस ईरान के मामले में मुबहम। ये इस पे भी हमने रिपोर्ट अपनी तकरीबन इससे पहले वाले में दे दी है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ईरान तरक्की और सलामती के इस्तेकाम के रास्ते पर इराक के शाना बशाना रहेगा। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। यहाँ पे ईरान के सदर पेज़ेश्कियान ने वजीर आजम यहाँ अली फालिउर जैदी की क़यादत में इराक की नई हुकूमत के क़याम पर मुबारकबाद पेश की है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि जो जैदी साहब की हुकूमत बनी है, अमेरिका नहीं चाहता था कि वहां इनकी हुकूमत बने, क्योंकि ये ईरान के हामी तस्वुर किए जाते हैं। इसीलिए बार बार रुकावट पैदा की जा रही थी, और यहाँ तक कि अमेरिका ये दावा करता था कि भाई इराक की सरकार हम चुनेंगे, हम जिसको चाहेंगे वो इराक में हुकूमत करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वहां पे आखिरकार यहाँ पे वजीर आजम जो है वो अली ज़ैदी बन गए हैं, और ये बड़ी कामयाबी है। और ईरान ने कहा कि भाई हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए भी मैं इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीरिया और इराक की सरहदें मिलती हैं, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान सीरिया पे अपना ऑपरेशन शुरू करेगा, क्योंकि सीरिया में अगर ये रास्ता अपना नहीं तलाश करते हैं तो इनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी होगी। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमरीकी सेनेटर कुर्स मर्फी, उन्होंने कहा ईरान आज इस तनाज़े के आगाज के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है कि ईरान जो है वो बहुत ताकतवर हो गया है। ये उन्होंने बिल्कुल वादे किया है, और जब चाहे अपना हुर्मुज में फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकता है। क्लियर कट ईरान ने ये अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया, और अब इसका एतराफ जो अमरीकी है वो भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में अमरीका और इजराइल के साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा, मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदे को मशवरा दिया है कि इजराइल और अमरीका इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, ना पड़े। ये उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कही है। इसके अलावा यहाँ एक और बड़ी खबर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो ये है कि ट्रंप का कहना है कि ईरान जौहरी खाक तक पहुंचने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि यानी जौहरी की एक जो कहते हैं ना कि उनकी धूल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस पर पहाड़ गिर गया है, यानी इन पे इतना बड़ा हमला हो गया है, जबकि बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ईरान ने अभी अपने एक बयान में कहा है कि अगर अब हमें निशाना बनाया गया तो हम 60% यूरेनियम नहीं बल्कि 90% यूरेनियम को हम इनरिच करेंगे। ये उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा था। तो इसलिए ये कहना चीन और अमेरिका ही पहुंच सकते हैं। ये कहा कि चीन, अब इसमें चीन को भी शामिल किया ताकि ऐसा लगे कि गोया चीन भी हमारे साथ है, जबकि चीन अमेरिका के साथ कतई तौर पर नहीं है।
एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ नेतन्याहू ने गाजा की पट्टी की अक्सरियत को कंट्रोल करने पर फक्र किया है। तो उन्होंने कहा आज हम कुल 60% कंट्रोल करेंगे, हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी और अब भी मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ चूंकि इलेक्शन आ रहा है और नेतन्याहू को इस बात का डर है कि कहीं उनकी पार्टी हार न जाए, और इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के बयानात दे रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ये एक अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जा सकता है कि हमने यहाँ वेस्ट बैंक में कितना ज्यादा कब्जा किया, कितना हमने हासिल किया, और इससे हमें वोट मिल जाएगा और हम हारेंगे नहीं, ये उनको ऐसा लगता है। और इसीलिए इस तरह की बातें, और लगातार वो हमले की भी बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि ईरान में हम जो चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ है, लिहाजा हम कार्रवाई कर सकते हैं। बड़ा हमला, कॉर्ड्स ने कहा है कि हम ईरान पर जल्द बड़ा हमला करेंगे। तो ईरान भी तैयार है कि आइए इस बार हमला कीजिए और फिर मजा देखिए कि क्या होता है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमले की जद में हिजबुल्लाह ने मिसाइलों की एक नई लहर शुरू की है। आप देखिए कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को जवाब दे रहा है। इजराइल की तरफ से चूंकि लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहां लोगों को मारा जा रहा है, तो हिजबुल्लाह भी खामोश नहीं बैठा। ना ही हिजबुल्लाह सरेंडर करने के मूड में है, हिजबुल्लाह लड़ने के मूड में है। और तकरीबन जो जिस तरह का जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने ये ठान लिया है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि अभी जो खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने मिसाइलों की एक नई लहर यहाँ पे शुरू की है। अब सोचिए, हिजबुल्लाह जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गई, हिजबुल्लाह के लीडरों को तो हमने मार दिया है और उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। अब ये ईरान की बात करते थे, यहाँ हिजबुल्लाह के पास मिसाइलें मौजूद है और हिजबुल्लाह नई लहरें शुरू कर रहा है, वो यानी नए हमले कर रहा है इजराइल पे। ये देखिए, आप ईरान को छोड़ दीजिए, हिजबुल्लाह यहाँ पे टक्कर दे रहा है। तो ये इस तरह के हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, ग्लोबल यहाँ पे समुद्र फ्लोटिला की दर्जनों कश्तियां तुर्की से रवाना हुई हैं, जिसका मकसद गाजा तक इमदाद पहुंचाना था। क्योंकि कारकुनों का कहना था कि वो इजरायली फोर्सेस की जानिब से मुमकिन रुकावटों के बारे में फिक्रमंद है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इससे पहले जितने फ्रीडम फ्लोटिला यहाँ पे जाने की कोशिश किया, तो उन्हें रास्ते में रोक दिया गया, या उन्हें टॉर्चर किया गया, या उन्हें बंधक बना लिया गया, लेकिन खाने पीने की अशिया गाजा तक नहीं पहुंचने दिए। अब ये जो तुर्की से फ्लोटिला रवाना हो रहा है, आप तस्वीर देख सकते हैं, तो अब इन्हें भी फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए और हम जो है वो मकसद में कामयाब ना हो। तो ये इस तरह की जो फिक्रमंदी है वो दिखाती है। लेकिन कम से कम एक मैसेजिंग है कि लोग अब भी गाजा को भूले नहीं है, गाजा के लिए फिक्रमंद है। और फ्लोटिला का चलना इस बात की दलील है कि गाजा के लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। वहां जितने ट्रक रोजाना, यानी रोजाना 700 ट्रक की वहां जरूरत है, लेकिन खबर यह है कि 150-200 से ज्यादा ट्रक अंदर नहीं जाने दिए जा रहे हैं और डिस्टरबेंस अलग पैदा की जा रही है। तो ये इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरें थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की हैं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए, खबर पसंद आए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर ज्वाइन करेंगे हमें तो हमारी हौसला अफजाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।